राजा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल इस तरह ट्रीट करना चाहिए था। बोर्ड इज़ अ फादर फिगर, अपने प्लेयर्स को नर्चर करना बोर्ड का काम है। बट इन कॉन्ट्ररी, क्या एक प्लेयर की खुद की अपने ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है? एक प्लेयर को खुद भी अपने वेलबींग का सोचना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ख़त्म होती है, 1 महीने का बीच में गैप आता है, जिम्बाब्वे की सीरीज़ गुजरती है, ऑलमोस्ट T20 के लिए वो साउथ अफ्रीका आ जाते हैं, दो कि शायद मुझे लगता है कि बाबर आजम को T20 में साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाना चाहिए था। वो टाइम फ्रेम बाबर कुड हैव अप्लाइड हियर। कायदे आजम ट्रॉफी हो रही थी, तकरीबन 5 से 6 मैचेस या 4 मैचेस में मिल जाते। एक कायदे आजम ट्रॉफी जिसमें कोई बंदा देख नहीं रहा, जंगल में मोर नाच रहा है, किसी को नहीं पता। आपको पता है कि बॉलिंग स्टैंडर्ड भी वैसा नहीं है। इससे ज़्यादा आइडियल क्या प्लेटफॉर्म मिल सकता था कि बाबर आजम वहाँ जाते हैं, रन्स बनाते हैं, फ्लो लेकर आते हैं, मेंटली अपने आप को उस शेल से वापस निकालते जो कि उनके साथ पास्ट में होता रहा है, और फिर आते और आके चैलेंज करते हैं यहाँ साउथ अफ्रीका में ओडीआई में वापस। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि क्रिकेटर हिमसेल्फ, उसको एक थिंकिंग माइंड होना चाहिए। एक तो पहले इससे हम लोग हमें इसमें बड़े चैलेंजेस हैं, एक बात ये होगी। दूसरा, फिर आपकी कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ऐसा थिंकिंग हो जो कि अभी यस कम इन, आ जाओ, एनफ इज एनफ, अब तुमने यहाँ पे कुछ ये करना, उसको वहाँ इन्वॉल्व कर दें। हमारी हर चीज़ बदकिस्मती से टॉप पे कन्वर्ज हो गई है। लान तान हो रही है, क्रिकेट बोर्ड पर ही हो रही है, लान तान हो रही है, कप्तान पे हो रही है। हमने नीचे वाली सारी चीज़ों को भुला दिया है। अब इसमें जब ये खुद कप्तान से ज़रा गौर फरमाइए, बाबर आजम, अब उन्होंने किस तरीके से किन किन फेलियर्स को रीइंफोर्स नहीं किया टीम में। वो बड़े बड़ी टर्म्स कॉइन हुई हैं कि जनाब ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है। ये उस वक्त क्या करते फिरते थे, उनको खुद अपनी अदाओं पर भी जरा गौर करें। रहा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इसमें क्रिकेटिंग माइंड्स बड़े कम हैं। चले एक स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया है, मैं इतना उनके साथ इजहार यकजहती नहीं कर रहा आकिब जावेद से, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ों को समझते हैं, वो बात एक्सप्लेन कर लेते हैं, बात मनवा भी लेते हैं और खड़े भी हो जाते हैं। तो अगर बाबर आजम इतना मनवाई, फिर से T20 में हमारा ओपनिंग पेयर वही बाबर रिजवान हो गए। मेरा ख्याल था एटलीस्ट आकिब जावेद के आने के बाद एटलीस्ट वो फुट डाउन करेंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीसीबी की पोस्ट पे कोई आ जाता है, एक अजीब सा खौफ है प्लेयर्स से। हमारे सारे डिसीजन मेकर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं रास्ते में सोच रहा था आज शेयर करूंगा। ग्रेट हनीफ हो, जितने भी ग्रेट थे ना, इनके साथ कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं कि ये फिर वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाना शुरू करते थे। उन्हें नेचुरल चीज़ है, मैं ये करूंगा, मैं इस नंबर पे जाऊंगा, मैं ये खेलूंगा, मैं ये नहीं खेलूंगा, मेरी फलां बात मानी जाए, बायकॉट ने भी यहाँ पे खड़ा होकर फील्ड करूंगा। ऐसा बायकॉट ने भी एक मर्तबा कहा था कि मैंने फलां नंबर पर नहीं खेलना, मैं फलां एलन बेस्टर, बिल्कुल ठीक है, कल फैक्ट है। उसने कहा आई शुड बी द फ्यूचर कैप्टन ऑफ, आई एम द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड। तो एलन बेस्टर ने कहा अच्छा चलो, यू आर बैंड, यू आर नॉट प्लेइंग नेक्स्ट टेस्ट में। सिमिलरली जॉन स्नो के साथ भी नहीं, यहाँ पर ये नहीं है ना। अब देखे ना वो बेचारा फकर समान केविन पीटरसन वेंट आउट ऑफ डिसिप्लिन, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी इंग्लैंड का, एंड ही वाज टोल्ड थैंक यू वेरी मच। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम आपको। मगर यस, वक्त यहाँ पे जो है वो ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा ओपनर्स पे भी नजरसानी करेंगे, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह हमने कहा कि फेलियर्स के बाद ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं उन लोगों को जिन पे शायद बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, ट्रस्ट होता है। साइम अयूब ने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। अब्दुल रऊफ साहब और राजा असद खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, ये जो पाकिस्तान की कल फतह हुई है, क्या ख़ास चीज़ आपको उस पार्टनरशिप पे नज़र आती है जो कि साइम और सलमान अली आगा के माबैन लगी है? साइम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? फिर साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि फ़ास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें किस तरह से देखते हैं कल के मैच में? देखिए अब साहब, इसमें कुछ चीजें आपको बेहतर करनी पड़ेंगी। जब आपका ओपनिंग स्पेल है उस वक्त फास्ट बॉलर जो हैं उनको वहां पे कोई कुछ बेहतर करना पड़ेगा। शुरू में आप देखें उनके ऑलमोस्ट काफी ज्यादा रन हो गए थे और कम ओवरों में ऐसे लग रहा था कि शायद ये 300 से ज्यादा रन करेंगे साउथ अफ्रीकन, लेकिन कम बैक जो किया स्पिन बॉलिंग ने मेनली, उसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम को काफी बेहतरी हुई और स्पिनर ने बड़ा जबरदस्त काम किया कल। उन्होंने रन भी रोके हैं, आउट भी किए, और उसके बाद फिर उनको बांध के रखा है कि ज्यादा रन नहीं कर सके। तो मैं ये कहूँगा कि फास्ट बॉलर को फिर बाद में इस वजह से फायदा हुआ है कि अंडर प्रेशर आ गया साउथ अफ्रीका, और उस वक्त उन्होंने फिर बेहतर अपना बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी का मैं कहूँगा कि उसकी बॉलिंग कल काफी तेज थी, उसने कुछ जोर लगाया है, 140 पे भी गए हैं। तो इस तरह अगर वो जोर लगाएं तो स्विंग भी होगा उनका और बैट्समैन को मुश्किल भी पड़ेगी। ये जरूरी है कि उनकी
फिटनेस पूरी बेहतर होनी चाहिए। और वो मेन बॉलर पाकिस्तान के वही है जो शुरू में डेंट डालते हैं। उसके बाद आपका नसीम शाह है और दूसरे बॉलर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मंथ हुआ है पिछले दिनों, लेकिन उसने कल कोई इतनी, उसके सिर्फ 6-7 ही ओवर हुए हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि आपका मेन बॉलर है और 10 ओवर पूरे ना कराए। एनीवे बहरहाल मैच जीत के ये सारी चीजें छुप जाती हैं। अब क्या चीज हमें चाहिए, टॉप मिडिल ऑर्डर। वहाँ जो हम लैग कर रहे हैं, हमारी वहाँ बैटिंग फेल हो जाती है और उसके बाद ये फिर लोअर जो ऑर्डर है उसने आके कुछ कल अच्छा काम किया। अपना साइम अयूब और आगा सलमान, पिछले मैच में भी T20 साइम अयूब 98 रन किए और उसके बाद उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है साइम अयूब और उसके बाद फिर आपका जो ये आगा साहब है, ये जबरदस्त प्लेयर निकले हैं। आगा के ऊपर तो मुझे शुरू से ही बड़ी उम्मीद थी कि ये अच्छा प्लेयर बनेगा। तेज भी खेल लेता है और रोक भी लेता है और उसमें सिंगल टूज उसकी भी कैपेसिटी है कि मैच देखकर और इनिंग को देखकर बिल्ड करता है। उसके बाद साइम अयूब आपको एक अच्छा ओपनर मिला है, फास्ट प्लेइंग प्लेयर है। वो ऑल ओवर राउंड हिट्टे मारता है, छक्के भी लगाता है, नीचे भी खेलता है और ये मैं कहूँगा एक अच्छी दरियाफ्त है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद आपके पास आप देखें जो आपको एक वहाँ बैटिंग कोच चाहिए। आपके पास आकब जावेद तो है, शाहिद असलम है ना बैटिंग कोच, शाहिद असलम है सरफराज नवाज साहब। कौन? शाहिद असलम। नहीं, वो इतने लेवल का नहीं है, वो टेक्निकल आदमी जरूर है, कंप्यूटर के ऊपर देख के बता सकता है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर देख के और उसके बाद जो विजुअलाइज करने वाला है और ये प्लेयरों को बुला के जो चंद प्लेयर आपके हैं, वो अमर सुहेल या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए और प्लेयरों को बताए कि क्या गलतियां वो कर रहे हैं बैट्समैन। और उसके बाद उनको ये नहीं कि ग्राउंड में ले जाके सिखाना शुरू कर दे, जैसे मियाँदार ने 8000 रन किए हुए थे अपना ये आपके बैट्समैन ने, इंतजाम ने, और उसको कोच कर रहा था कि आपका बल्ला इधर से आ रहा है। ये मामले ना करें, उनको टेक्निकली बताएं वीडियो देख के और उसके बाद वो बैक फुट पे खेले, फ्रंट फुट पे, और उसके ये चीजें देखने वाली है। अच्छा, ये चीजें देख रहे हैं। सरफराज साहब आपने साइम का, सरफराज साहब आपने भी साइम का जिक्र किया सवेरा शुरू में, अब्दुल रऊफ साहब ने भी साइम का जिक्र किया। पाकिस्तान के लोग साइम अयूब की इस कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं? वो शायकीन क्रिकेट भी बहुत खुश हैं। साइम के बारे में क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। अयूब की कल की जो आप परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं बहुत अच्छी थी, वो मैच विनिंग इनिंग थी। मैं समझता हूँ कि वो फ्यूचर का स्टार है। कल उसने माशाल्लाह सेंचुरी की और इंडिविजुअल सिंगल हैंड मैच जिताया है, तो ऑब्वियसली वो यंग स्टार है, उसको अगर हम ग्रोम करते हैं, पॉलिश करते हैं तो वो काफ़ी ऊपर जाएगा। साइम अयूब ने माशाल्लाह अच्छा कल खेला है और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही समझ लें कि कल का मैच जिताया गया और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये बाबर आजम से भी अच्छा खेलेंगे। साइम अयूब ने कल साबित किया है कि वो एक बेहतरीन प्लेयर है, वो मैच विनिंग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। साइम अयूब को इनको पहले ही इस तरह के लड़के को चाहिए था लाना, और आपको देख ले कल उसको पहले भी उसने मैच में T20 में भी अच्छा उसने स्कोर किया और उसमें वनडे में भी वो सेंचुरी की है। साइम अयूब बेसिकली प्लेयर ही वो T20 और वनडे का है, ये आने वाले वक्त का बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसकी जगह भी बनती थी ODI में। गेम के प्लान को समझता है पहले और फिर जाके अपनी हिटिंग करता है और गेम को साथ लेके चल रहा है। इसके अंदर स्किल्स माशाल्लाह बहुत सारे हैं, शॉट्स बहुत अच्छी खेलते हैं। सरफराज साहब, साइम की बात हो रही है, गेम के प्लान को समझता है। आपको ये लगता है कि जो प्लेयर हमें टेक्निकली साउंड दिखते हैं वो प्लेयर्स गियर शिफ्टिंग में कहीं फंसते नहीं हैं? फिर जिस तरह कल साइम को भी हमने देखा कि जब एंकर बनना था तो वो एंकर बन के खेलता रहा, इवेंचुअली फिर उसने हिट आउट करना शुरू किया एंड जहां जिस जगह पे पाकिस्तान के फिर उस स्कोर को उस चेज में पहुंचाया सलमान अली आगा की पार्टनरशिप के साथ। क्या उसके लिए, क्योंकि अगर मैं साइम की बात करूं, डोमेस्टिक का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है साइम के पास, बट टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर है। नहीं, ये देखें, एक प्लेयर की फॉर्म आती है तो वो फिर कोई अच्छा गेंदी हो बैट्समैन को वो अच्छा की तरीके से खेल लेता है और उसमें वो थ्रू जाता है। और इसमें
इसकी फॉर्म अच्छी आई हुई है, तो माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से वो बैटिंग भी कर रहा है और अकॉर्डिंग टू जो टीम की कंडीशन है उसके मुताबिक वो खेल भी रहा है। ये नहीं कर रहा भाई तो भाई की आंखें बंद करके इधर मारो उधर मारो। वो गेम को देख के हर चीज को विजुअलाइज करके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी फॉर्म जो उसकी आई हुई है इसमें पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त उसने ये कल विक्ट्री दिलवाई है, 100 किया है। तो इस तरह अगर वो कंटिन्यू करे और उसके बाद फिर जो पार्टनरशिप 140 रन की चली है वही एक पार्टनरशिप थी जिससे पाकिस्तान मैच जीता है। उसके अलावा तो आप देख लें कुछ भी नहीं। तो ये मैं कहूँगा कि टॉप मिडिल ऑर्डर जो है उसमें रिजवान को कोई परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर बाबर आजम 20-30 के ऊपर जो आउट हो रहा है वो तो 30 रन कर लो तो बैट्समैन सेट हो जाता है। उसके बाद तो उसको फिर आगे लेके जाना चाहिए। जैसे बाबर आजम जैसे बैट्समैन हैं, पता नहीं उसके मेंटली कोई खुला हुआ है कि मैंने 30 रन ही करने हैं। ये चीजें सारी मेरा ख्याल है